Hey guys, this is Chandra. Welcome back to my channel. Thanks for tuning in. So आज हम जा रहे हैं अपने घर पुणे से काशिद बीच पे। तो सुबह हम उठे, हम दोनों रेडी हुए, मैं और नेहा बच्चों को खाना वाना खिलाया, फीडिंग की, गॉट देम रेडी और फिर हम नीचे चले गए बेसमेंट में। वहाँ से गाड़ी निकाला पार्किंग से एंड अपना सामान वगैरह गाड़ी में रखा। वी मेक श्योर दैट जो भी चीज़ें एसेंशियल दवाइयाँ वगैरह जो सब चाहिए होती हैं बच्चों के लिए रास्ते में टू हैंडल एनी इमरजेंसीज, वो सारी चीज़ें हमने ले ली हैं। फॉर्चुनेटली गाड़ी बहुत गंदी थी और सही टाइम पे हमारे जो गाड़ी साफ़ करने वाले जो अंकल जी हैं वो आ गए थे। वेरी काइंड एंड हम्बल पर्सन एंड ही वॉज देयर एट द राइट टाइम राइट बिफोर वी वर अबाउट टू लीव। सो हमने सारी चीज़ें सही से पैक किया, गाड़ी अच्छे से साफ़ वाफ करके वी लेफ्ट एंड वी स्टार्टेड ड्राइविंग। एंड बीच बीच में चूंकि हमें व्लॉग बनाना था तो जहाँ भी पॉसिबल हो सकता था हम छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स लेते जा रहे थे। Everybody was having fun. We were just going towards Mulshi from Pune because we were taking that route through Mulshi, Tamini and Roha. एंड शुरू में ड्राइव बहुत अच्छी थी, फन थी। हम बीच बीच में रुक रहे थे। एक बार हमने एक जगह एक जनरल स्टोर में रुक के जो ज़रूरी चीज़ें हैं रास्ते के लिए, कुछ मेडिसिन और पानी वगैरह ले लिया। फिर हम पेट्रोल पंप पे आ गए और वहाँ करीब मैंने 15 लीटर पेट्रोल डलवाया गाड़ी में टू मेक श्योर कि पूरा रास्ता हमारा आसानी से निकल जाए। पहले से फ्यूल था गाड़ी में बट हमने और ले लिया। एंड देन वी सेट ऑफ अगेन, वी स्टार्टेड ड्राइविंग थ्रू द घाट्स। इट वॉज शुरू में जब तक थकान नहीं थी, इट वॉज रियली फन ड्राइविंग। And if you're new to the channel, quick note about me. My name is Chandra. I run a couple of companies. One of them is a recruiting company where I help Indian talent and I connect them with the US companies or GCCs that are hiring in India. And I have recorded a whole detailed video about how I can help you with your career opportunities. There is a link right below, Learn with Chandra. Go to my landing page and take a look at the video and see how we can help you. And coming back to my video, तो रास्ते में हम एक जगह रुके फिर चाय पीने के लिए लगभग 1 घंटे की ड्राइविंग करने के बाद। And we were really relaxed, enjoying our time together. As I mentioned in my last vlog, कि 4 महीने लगातार काम करने के बाद मैंने वेकेशन लिया है। एंड द मेन रीज़न कि पृथ्वी के अभी समर वेकेशंस हुए हैं और म्यूज़िक चल रहा था गाड़ी में। तो अर्जुन की एक खास बात है छोटे वाले की कि जब भी म्यूज़िक चलता है ही स्टार्ट्स ग्रूविंग, अपने हाथ पैर हिलाने लगता है। और रास्ते में जहाँ भी कुछ अच्छा और यूनिक दिख रहा था तो हम रुक जा रहे थे, उसके वीडियोस ले रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो एक जगह मुझे दिखा ये क्रिकेट मैच हो रहा था तामिनी घाट के आसपास वाले एरिया में। तो हम वहाँ पे लगभग 5-10 मिनट रुके, जो आसपास अच्छी सीनरी थी उसके फ़ोटोज़ वीडियोज़ लिए, खुद के पिक्चर्स क्लिक किए एंड देन वी स्टार्टेड ड्राइविंग अगेन। अब यहाँ से घाट ड्राइविंग वाला जो फीचर होता है वो धीरे धीरे आना शुरू हो गया था। बहुत ही कर्वी और सर्पेंटाइन टाइप के रोड्स थे एंड दिस वाज अ न्यू चैलेंज फॉर मी। एंड पूरा वीडियो आप देखोगे तो लास्ट में इट गॉट रियली चैलेंजिंग टू द पॉइंट वेयर आई वाज रियली फ्रीकिंग आउट एंड as I mentioned everyone was having a good time. और जब हम मुल्शी लेक के पास पहुँचे ना, it was amazing. मतलब especially in this weather, to get a scenery like that, मई की गर्मी में when you get to see crystal clear views of the lake and nature, तो हम जहाँ भी पॉसिबल हो रहा था गाड़ी रोक रहे थे, थोड़ा बहुत व्यूज़ को एंजॉय करते हुए जा रहे थे। The best time to visit these lakes and ghats area is in the monsoon. You can come in winters also, but monsoons are the time जब ये खूबसूरती बिल्कुल अपने चरम पे होती है। And telling you a bit more about my work. So currently there is one very important project that I'm working on. We are setting up the India office and team of a US based company who are my client. You will see a bunch of client testimonials and candidate testimonials in the description below. And currently I'm taking some consulting calls with candidates across all levels, चाहे वो कॉलेज फ्रेशर्स हों या जूनियर्स हों या पीपल एट डायरेक्टर लेवल, सीनियर लेवल। अगर आपको किसी भी प्रकार की करियर कंसल्टिंग चाहिए टू हाउ टू अप्रोच योर करियर टू फाइंड द राइट अपॉर्चुनिटीज, आई कैन हेल्प यू। यू कैन वॉच द वीडियो बिलो एंड see some of the results, see my entrepreneurial journey, and see how we can help you. Anyways, so coming back to the video,
At some places there was, the road was really quiet, and I am not used to driving on quiet roads, originally being from UP. And it was really fun, but a bit scary as well at times. बीच में एक जगह ये क्रॉसिंग पड़ी थी पहली बार, पुणे में और उसके आसपास के एरियाज में पहली बार मैंने अपने लाइफ में एक रेलवे क्रॉसिंग देखी. It is very very common in the northern part of the country, but यहाँ पे it is not that much common. And after driving for around 3-4 hours, we were in the Raigad district, and सबको थोड़ी सी भूख लग गई थी. And I just wanted to have some liquid, some electrolytes, but बाकी सबको proper खाना खाना था. तो एक जगह हम रुके. There was a hotel called Hotel Maratha Palace. It was somewhere, I'm not exactly sure of the area's name. और खाना खाने के बाद as you can see बच्चों की नींद भी टूट गई, सब वापस full energy में वापस आ गए. And Neha was really enjoying her time. जब भी कोई उसका favorite music play हो रहा था तो she was moving and grooving. छोटे छोटे clips हमने record किए. And as you can see she is having fun. Now the thing was कि अब इस समय दिन दोपहर पूरी चरम पे थी और हमें मतलब we had to keep the AC on full. So if you're driving in this weather from Pune to any other part of Maharashtra, it's going to be really hot and humid most of the time. Now, right before entering the last section of our trip into the Ghats, there was this beautiful temple, Hanuman temple, where we stopped and took a look. अब लास्ट में ये जो घाट ड्राइविंग वाला सेक्शन था ना, लास्ट की 10% की जो जर्नी थी, दिस वाज रियली नर्व रैकिंग फॉर मी, क्योंकि इतनी चैलेंजिंग ड्राइव मैंने कभी की नहीं है. बहुत ही संकरे रोड्स थे, एंड इट वाज मेड इवन हार्डर बिकॉज हमारे सामने ये दो सज्जन चल रहे थे. एक ये बस वाले थे और एक ट्रक वाले. इन लोगों ने मतलब जाम लगा के रख दिया था, एंड आई वाज रियली स्केयर्ड, क्योंकि सामने से अगर एक बाइक भी आ रही थी, छोटी गाड़ी भी आ रही थी, तो इट फेल्ट लाइक वी हैव टू गो डाउन द रोड, एंड कहीं कहीं पे रेलिंग्स नहीं थी रोड पे. It was really dangerous. Fortunately, लगभग 1 घंटे की स्ट्रगल के बाद this person was wise enough. ये ट्रक वाले जो भैया थे, इन्होंने मुझे रास्ता दिया और बोला कि आप जाओ. एंड फाइनली घाट पे लगभग 1 घंटे की चढ़ाई के बाद फिर हम फाइनली घाट से नीचे आना चालू हुए, एंड थिंग्स गॉट बेटर. और यहाँ से रोड्स अच्छे थे. फाइनली हम प्लेन एरिया में आ गए, प्रॉपर कोंकण रीजन में. एंड आफ्टर दिस द ड्राइव टू द होटल वॉज ईजी. वी रीच्ड आवर होटल इन अबाउट 30 minutes. वहाँ उतर के फिर सब अपना सामान वगैरह निकाला. वी चेक्ड इनटू द होटल. वहाँ पे मैंने पहले गाड़ी पार्क की और जाके रिसेप्शन से पूछा कि गाड़ी एग्जैक्टली कहाँ पार्क करनी है, क्योंकि इस होटल का पार्किंग बहुत अच्छा नहीं था. द व्यू ऑफ द होटल वाज रियली गुड. इट्स अ पोर्टुगीज मैंशन एंड इट्स अराउंड 1 किलोमीटर फ्रॉम काशिद बीच. सो फर्स्ट वी चेक्ड इन, एंड वहाँ जाके जो भी पेमेंट वगैरह करनी थी वो किया. We just wanted to, we were so tired and exhausted that बस चाहते थे कि जल्दी से रूम में पहुंच जाएं, and we go and relax. At this moment it's looking good in this video, but it was really hot, and हमने उनको जाते ही पहले बोला कि भैया रूम का AC ऑन करो बिल्कुल फुल पे. Fortunately the room was ready, and it was a large and spacious room that I had booked so that the kids could run around and play around, as you can see in this video. So this was definitely money well spent. नाउ अब 7-8 घंटे की ड्राइव करने के बाद मेरे पैरों की और घुटनों की बैंड बज चुकी थी, ब्रेक लगाते लगाते और क्लच एक्सेलरेटर दबाते दबाते. सो आई रिक्वेस्टेड पृथ्वी टू गिव मी हिज कस्टम बम मसाज विच ही गिव्स मी व्हेन ही इज हैप्पी एंड आई रियली नीड इट. सो दैट रियली मेड मी फील गुड. आफ्टर विच उन्होंने लंच भेज दिया हमारा ऊपर. हमने फिर लंच किया पूरी फैमिली ने साथ में बैठ के. हमारा एक कस्टम है कि जब भी हम साथ में खाते हैं तो सबसे पहला निवाला अर्जुन को देते हैं, और वो कहता है कि पहले मुझे नहीं चाहिए, पहले भैया को दो या पापा को दो. सो इट वाज अ ग्रेट टाइम. एंड आफ्टर दिस वी टुक अ शॉर्ट नैप एंड देन वोक अप अराउंड 5 PM. द किड्स वांटेड टू एक्सप्लोर द होटल अ लिटिल बिट, तो उनको मैं नीचे लेके गया, और होटल में जहाँ जहाँ भी उनको जाना अलाउड था वो दोनों हर जगह पे गए. And after which finally, जिसके लिए हमने पूरे दिन भर मेहनत की, that view was there right before our eyes. हम बीच पे गए शाम को करीब 5:30 बजे. The sun was still out at around 5:30, but it was now, अब वो ढल रहा था. So and there was a good breeze on the beach. So this was our first proper beach trip in our life, because we come from the northern part of the country, so वहाँ पे तो beaches है नहीं. And it was really amazing. It was, experience of a lifetime. So if you're going from Pune to Kashid, it is a must
have experience, but just ask ChatGPT or Google Maps or somebody who has been there to suggest you a route which does not take you through the forest. You can take the route through Pain and then go through Alibag. That would be much better. So yeah, this was our time today. It was a day well spent, a day that we'll remember for our life. एंड वहाँ पे कई सारी राइड्स थी. वो बार बार जो भी वहाँ पे हॉकर्स थे, उनके जो सेल्समैन थे, वो बार बार हमारे पास आ रहे थे कि ये कर लो वो कर लो. द फैमिली वॉज नॉट रियली इन द मूड, बट आई सेड कि चलो कुछ तो कर लेते हैं. तो ये हॉर्स राइड या टांगा राइड आप कह लो इसको, मैंने बोला कि चलो ट्राई करते हैं. इन्होंने 300 रुपये लिया हमसे एंड करीब 10 मिनट तक हमें घुमाया बीच के इस एंड से उस एंड तक. एंड इट वॉज गुड, इट वॉज रियली गुड. सो या, दैट वॉज इट. अमेजिंग टाइम. If you are in Pune or Mumbai or anywhere in Maharashtra or anywhere in India for that matter and looking for a quiet beach, a beach town basically to have spend a quiet couple of days, quality days with your family, then I would highly recommend visit Kashid. And there is one more beach that is just nearby. It's called Diveghar, and there is Alibag, of course, in the vicinity. So this will be great fun if you're planning a beach vacation. And on that note, do check out the link in the description.